नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रीवा शहर के झीरिया स्थित बालक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक की आज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है, बीते 2 दिन पूर्व कलेक्टर और जिला संयोजक निरीक्षण करने छात्रावास पहुंचे थे। इस दौरान छात्रावास में फैली गंदगी को देख कलेक्टर भड़क गए। कलेक्टर ने पहले तो अधीक्षक को फटकार लगाई और दूसरे दिन निलंबन का नोटिस भेज दिया। निलंबन का नोटिस पाकर छात्रावास के अधीक्षक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आज उनकी मौत हो गई। नई गढ़ी तहसील क्षेत्र के निवासी उमेश कुमार साकेत रीवा के झीरिया स्थित बालक छात्रावास में अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। बीते 2 दिन पूर्व कलेक्टर इलैया राजा टी और आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रशासनिक टीम के साथ निरीक्षण करने छात्रावास पहुंचे। इस दौरान छात्रावास में फैली गंदगी देखकर कलेक्टर भड़क गए और फिर अधीक्षक छात्रावास के दोनों अधीक्षकों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद दूसरे दिन छात्रावास के अधीक्षक उमेश कुमार साकेत सहित 8 एक अन्य अधीक्षक को निलंबन का नोटिस भेजा गया, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की वजह से आज छात्रावास के अधीक्षक उमेश कुमार साकेत की मौत हो गई। अस्पताल में हंगामा कर रहे छात्रावास के अधीक्षक मृतक उमेश कुमार साकेत के परिजनों का आरोप है कि बीते कल कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा निलंबन का नोटिस भेजा गया, जिसके बाद अचानक उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। तब उन्हें इलाज के लिए तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आज उनकी मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि निलंबन का नोटिस पाकर उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है, जिसके बाद परिजन अब प्रशासन से कलेक्टर और जिला संयोजक पर उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बालक छात्रावास के अधीक्षक मृतक उमेश कुमार साकेत के बेटे ने बताया कि उनकी 6 बहनें हैं, जिनमें से 3 बहनों का विवाह हो चुका है, जबकि 3 बहनों का विवाह अभी नहीं हो पाया है। अपनी 6 बहनों में वो एक अकेला भाई है। पिता की मौत के बाद अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मृतक उमेश कुमार साकेत पर पहले से लाखों रुपए कर्ज है, जिसे चुका पाने में वो सक्षम नहीं है। उमेश कुमार साकेत के बेटे राहुल साकेत ने प्रशासन से कलेक्टर इलैया राजा टी और जिला संयोजक पर कार्यवाही की मांग करते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं मामले पर अपर कलेक्टर का कहना है कि पूर्व में भी कई बार उमेश कुमार साकेत को निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में ये कहना उचित नहीं होगा कि कार्यवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। इसके अलावा अधीक्षक की मौत पर प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद पहुंचाने की बात अपर कलेक्टर ने कही है। मेरा नाम राहुल कुमार साकेत है। घटना ये हुई है कि कल पापा का सस्पेंशन लेटर आया कम से कम 2-2:30 बजे। अब तभी पापा की तबीयत है खूब ख़राब होने लगी। कल तक ठीक थे, थोड़ा नॉर्मली हो गया, रात को सोए और सुबह उठे, ब्रश मंजन किए और उनको मतलब हाथ पैरालाइज हो गया पूरा, और उठा के लेके आते ही डेथ हो गई। क्या नाम है पिताजी का, कहाँ पदस्थ थे? पिताजी का नाम श्री उमेश कुमार साकेत, यहीं अब हॉस्टल कॉलेज TRS कॉलेज के पीछे का हॉस्टल में थे, अधीक्षक थे। किसने सस्पेंड किया था, क्या वजह थी? वो कलेक्टर, वो डॉक्टर इलैया राजा टी, हाँ, वो सिर्फ साफ सफाई की वजह से उनको सस्पेंड किए थे। तो सस्पेंड होने के बाद घर से कोई बात हुई घर में? नहीं, कुछ नहीं, विद्यालय में कहीं बातें नहीं हुई और ना ही कुछ, मगर वो सस्पेंड लेटर जल्दी दे दिए और तभी से उनकी तबीयत खराब हो गई। हमें ये लगता है कि हमारे पापा अभी शादी किए सिस्टर की और लोन लिए थे कम से कम 12-13 लाख। अब उसको कैसे हम लोग पूजा पाएंगे? अभी 3 सिस्टर हैं हमारी, उनकी शादी का बब्बा है, अब सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अकेला लड़का मैं हूँ। अब यही हमें गुहार है कि हम आप लोग यही सबकी मनोकामना से हमारा सब कुछ है। आपको क्या लगता है किस वजह से मृत्यु? इसी वजह से लेटर की, बस। कितने भाई? मेरे अभी 6 बहन हैं और मैं अकेला भाई हूँ, और 3 की शादी हो चुकी है, 3 हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सारी वो कार्रवाई की जाए DO और कलेक्टर के ऊपर, कि उसकी जिम्मेदारी कैसे क्या हुआ वो बताएंगे आप। हाँ, कोई नहीं आया। अगर नहीं आते हैं तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं आएंगे तो हम कलेक्टर के ऑफिस के सामने पापा की वो डेड बॉडी लेके वहीं हंगामा करेंगे। जब तक हमारी वो गुहार नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, अभी एक श्री उमेश साकेत जी का निधन हुआ है, ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो इनके संबंध में पूर्व में दिसंबर 2016 में एक मामला आया था, जब बहुत सारे छात्रों ने आकर इनके विरुद्ध शिकायत की थी। तो उसके बाद DO ट्राइबल
से हम लोग ने जांच कराई थी और एसडीएम साहब खुद गए थे उस जांच में। उसके पश्चात लेकिन इनके कार्य व्यवहार में सुधार उसके समय के बाद में नहीं हुआ और फिर 1 महीने का अवसर इनका दिसंबर से लेकर जनवरी तक लगातार प्रभार इन्हीं के पास था। लेकिन फिर पुनः अभी जब 2022 में 16-17 जनवरी को कलेक्टर साहब के पास फिर से इनकी शिकायत आई और पुनः इनकी जांच की गई, लेकिन क्योंकि इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं था तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, उनको निलंबित किया गया था। और पूर्व में भी उनको अपने सेवा काल के दौरान पिछले अवधि में 3 बार उनका निलंबन हुआ है, 2 बार उनकी डी हुई है। हम लोगों का उद्देश्य उनका सुधार करते हुए बेहतर ढंग से कार्य कराना था, लेकिन उनका मतलब अभी चार्ज भी उन्होंने हस्तांतरित नहीं किया था इतने दिनों के पश्चात। हालांकि ये मामला अब ऐसा पता चल रहा है, लेकिन इन दोनों तथ्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। घर वालों का आरोप है कि कलेक्टर ने जब निलंबन किया था आदेश मिलते ही उसकी वजह से उनका तबीयत बिगड़ी। नहीं, ये निलंबन तो उनका पहले से ही दिसंबर का, जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर की शिकायत पर जांच हुई थी और दिसंबर के पश्चात 1 महीने पश्चात भी उन्होंने कोई कार्य व्यवहार में अपने सुधार नहीं किया था और पूर्व में भी निलंबित रहे। यदि कोई ऐसी बात होती तो मतलब मेरे ख्याल से इन दोनों तथ्यों कोई संबंध नहीं है और हमेशा इस प्रकार का जब भी कोई बात या प्रयास होती है तो उद्देश्य निश्चित रूप से सुधार ही होता है। वो भी हमारा कर्मचारी था, हमारे परिवार का सदस्य था। परिजन सर जिला कलेक्टर और जिला संयोजक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो वस्तु स्थिति और तथ्य मैंने आपको बताया तो ऐसा पहली बार नहीं था कि उनका निलंबन हुआ हो, डी भी उनका हुआ हो। जो बाकी अब क्योंकि उनका निधन हो गया, जो प्रशासनिक तौर पर जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें तो कोई बात है ही नहीं। जिस तरह का वो रहता है उसी तरह से व्यवहार सामान्य रूप से किया जाएगा, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि इन दोनों तथ्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। उनको कहना है सर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देंगे कुछ देर। देखिए, ऐसी स्थिति हम लोग नहीं आने देंगे। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो हम लोग खुद से आगे बढ़कर पूरा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।